गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से मिल रहे हैं अपने गुजराती के ई क्लास में। आज हम एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है लोभी खेडूत। अब जो है खेडूत यानी कि फार्मर, किसान, अब वह लोभी कैसे है? क्या उसके जीवन में ऐसा होता है जिसके कारण उसे लोभ के मतलब अति लोभ आ जाता है और वो कुछ ऐसा काम कर देता है जिसके कारण उसको मतलब अफसोस होता है, लास्ट में पछताना पड़ता है। क्या ऐसा कार्य वो कर देता है कि भाई उसके पास चीज़ होने के बावजूद भी उसमें लोभ आ जाता है। मतलब कंजूसी एक तरह की, कि मोह आ जाना कि भाई हाँ इतना है तो मुझे और अधिक चाहिए, ऐसी भावना उसके मन में आ जाती है। अब स्टोरी देखते हैं। एक ખેડૂત હતો, તેની પાસે એક જાદુઈ મરઘી હતી। अब क्या कह रहे हैं कि भाई जो एक ખેડૂત હતો मतलब एक फार्मर था जिसके पास एक मर्गी थी, पर वो जादुई थी यानी कि मैजिक करने वाली थी। તે રોજ સવારે સોનાનું એક ઈંડું દેતી હતી। मतलब वो क्या कर रही थी कि डेली मॉर्निंग एक एग देती थी, अंडा देती थी, जो था गोल्ड का, सोने का अंडा देती थी। अभी कभी सुना है ऐसा? नहीं ना, लेकिन ये फार्मर के पास थी। આ ખેડૂત પાસે એવી મરઘી હતી જેને સોનાનું અંડું આપતી હતી। ખેડૂત રોજ તે ઈંડાને બજારમાં વેચી આવતો હતો। मतलब खेडूत क्या कर रहा था कि डेली जाता था और वो वाला जो एग था, अंडा था, उसको मार्केट में जाके बेच देता था। आम ते पैसे टके खूब सुखी थे। अब क्या कर रहा था कि डेली जो है वो अंडा एक उसको मिलता था, उसको ले जाके वो क्या करता था मार्केट में बेच देता था और उससे उसको पैसे मिलते थे, तो जिसके कारण वो काफ़ी धनवान हो गया था। अब खूब सुखी था, मतलब उसको जीवन बिताने के लिए जितने पैसे चाहिए वैसे उसको रोज मिल जाते थे। खेती करता था वो अलग से थे, तो काफ़ी सुखी था, मतलब खुश था अपने जीवन में। एक दिवस ખેડૂતને વિચાર આવ્યો કે રોજ ઈંડું લઈ ને બજારમાં વેચવા જવું તેના કરતાં મરઘીને મારીને બધા જ ઈંડા સાથે વેચી આવું તો કેવું સારું। अब देखो यहाँ उसको जगा लोभ कि भाई रोज एक अंडा मिलता है, मतलब सुबह वो देती है, मैं बेच के आता हूँ, फिर पूरा दिन पूरी रात मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। किसके लिए? कि कल कब जल्दी से सुबह हो जाए और फिर से मुझे एक सोने का अंडा मिले, उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। लेकिन एक काम करूं, मर्गी को मैं काट देता हूँ, मार देता हूँ, फिर उसके अंदर जितने सारे सोने के अंडे ना उसको मैं लेके एक साथ बेच के आता हूँ ताकि मुझे धन बहुत सारा एक साथ मिल जाए और ये रोज रोज का जो इंतज़ार है वो भी ख़त्म हो जाए, मुझे चैन की नींद आए। ये सोच रहा है वो, खुद से ही पूछ रहा है कि वो सब बेच दूँ तो मैं वो मर्गी को मार के अंडे निकाल दूँ तो कितना अच्छा होगा ना। अब देखते हैं क्या करता है, मारता है कि नहीं। तेणे बीजा दिवसे वहला उठी ने मर्गी ने मारी नाखी। अब क्या किया उसने? सुबह जल्दी से उठा और सबसे पहले काम क्या किया? मर्गी को मार दिया। परंतु तेम करवाथी तेने एक पण ईंडू मळ्યું नहीं। अब जब जैसे ही उसने मर्गी को मारा, क्या निकलेगा? खून खून, यही सब हो गया। एक भी जो अंडा था वो उसमें से निकला नहीं। ऐसे हो सकता है कि मर्गी अंदर स्टोरेज करके रखे और एग दे? नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है ब्लड वगैरह वो है। तो जब उसने मर्गी को मारा तो खून खून ही हो गया, उसमें से अंडा निकला नहीं। હવે તેને ખૂબ પછતાવો થયો, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। परंतु શું થાય? अब वो कर भी क्या सकता है? मतलब जैसे ही उसने मारा अंदर से ब्लड मतलब सब कुछ निकलने लगा, एक भी उसे अंडा मिला नहीं। अब उसे क्या हुआ? बहुत अफसोस होगा। लालचમાં તેણે બધું જ ગુમાવ્યું, मतलब खूब लालच करने वो गया और उसमें उसने सब कुछ गुमा दिया। अब वो लालच नहीं करता, रोज़ आराम से मर्गी एक अंडा दे रही थी, वो लेता और अपना जीवन जो है व्यतीत करता तो अच्छा होता ना। यस, तो उसने क्या किया? अति लालच में आ गया और उसने मर्गी को मार दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि क्यारे पण अति लोभ करवो नहीं, यानी कि लालच बुरी बला है। हमें जो जितना मिल रहा है हमें उसी में संतोष मानना चाहिए और परिश्रम और पुरुषार्थ
करने चाहिए। अति लालच में और लोभ में आके हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसके बाद हमें अफसोस हो कि ये हमने क्यों किया। मतलब कभी गलती से भी ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पे हमने किसान के माध्यम से ये सीखा, अगर वो भी वेट करता रोज़ तो रोज़ मुर्गी उसको अंडा दे ही रही थी, पर नहीं, उससे सब्र नहीं हुआ। उसे लगा कि मैं मार दूं और सारे अंडे मुझे मिल जाएं। तो यहाँ उसकी गलती की सज़ा मिलती है कि उससे वो मुर्गी भी चली जाती है और सोने के अंडे भी अब मिलना बंद हो जाते हैं। तो हमें ये सीखना है कि कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जितना मिल रहा है जो है उसमें ही संतोष मानना चाहिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। थैंक यू।